कोई भी छात्र की कोई मुसीबत हो तो उसके लिए भी आगे आना, अपनी आवाज़ को बुलंद रखना। 2006 से हमारा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। पिताजी का एक राजनीतिक करियर है, उन्होंने शुरू से ही राजनीति किया। तो काफ़ी सारे मैं बचपन से ही देखता था कि गरीब लोग मेरे पिताजी के पास आते थे, बहुत सारी समस्या को लेकर आते थे जो मुझसे देखा नहीं जाता था सर। लेकिन हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी डरने वाले नेता, पार्टी में रहकर और पार्टी के विरोध ही मीडिया में आके उल्टा सीधा बयान देना ये कहीं से उचित नहीं है। ये बिहार के एकलौता ऐसा मंत्री हैं जिन्होंने आयांश के इलाज के लिए इतना बड़ी कदम उठाया है और एक बहुत अच्छी पहल की है। अगर सारे मंत्री, सारे विधायक अगर अपने वेतन का सिर्फ 1 माह का ही अगर वेतन दे दें तो शायद इतना उनके परिवार को इतना और लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हमेशा से विवादों में रहने वाले वीआईपी पार्टी के बारे में आज आपसे बात करेंगे। जी हाँ, आज हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिले के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी है। विजय जी, आपका खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे रियल न्यूज़ चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके न्यूज़ माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं उन सबों के लिए भी हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप राजनीतिक में कब से आए? देखिए, मेरा राजनीतिक करियर छात्र जीवन से ही चला है। मुझे याद है कि पहले मैं अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई किया हूं और 2006 से जब मैं राज इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया बेतिया में, तब से ही मैं अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया हूं और छात्र जीवन से ही लोगों की, छात्रों की समस्या के लेकर आगे आना, कोई भी छात्र की कोई मुसीबत हो तो उसके लिए भी आगे आना, अपनी आवाज़ को बुलंद रखना। 2006 से हमारा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ और जो कि आज भी आप लोग देख रहे हैं कि सेम मेरा वही एजेंडा है कि किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आए तो बिना पूछे बिना बुलाए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। राजनीतिक में आने का आपका खास वजह क्या है? देखिए, राजनीति में आने का बचपन से ही मेरे मन में एक शौक़ था। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि भाई मुझे पढ़कर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और ख़ास करके मेरे परिवार से, मेरे फैमिली से सारे लोग जॉब में हैं। लेकिन मेरे पिताजी का एक राजनीतिक करियर है, उन्होंने शुरू से ही राजनीति किया। तो काफ़ी सारे मैं बचपन से ही देखता था कि गरीब लोग मेरे पिताजी के पास आते थे, बहुत सारी समस्या को लेकर आते थे जो मुझसे देखा नहीं जाता था सर। उसी समय से मेरे मन में ख्याल आया कि यार डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस तो सारे लोग बनते हैं, लेकिन नेता बन के हम सारे लोग का विकास कर सकते हैं। जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, मैं उनका विकास कर सकता हूं। उनकी समस्या, उनकी दुख दर्द को लेकर अपने साथ चल सकता हूं। क्योंकि आईएएस बनना, आईपीएस बनना एक सिर्फ ज़िला के लिए मैं काम कर सकता हूं, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि बिहार में कहीं भी किसी के ऊपर मुसीबत आती है आज, तो जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं या मुझे जहां पता चलता है मैं डायरेक्ट वहां खुद चल के जाता हूं और हमारे माननीय मंत्री वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी से मैं बातों को अवगत कराता हूं और निश्चित रूप से वो मेरे बातों को पूरा गंभीरता रूप से लेकर और गरीबों की मदद करते हैं। इसीलिए जो मैंने करियर चुना, शायद आज मुझे एहसास होता है कि जो मैंने लाइन अपना चुना बहुत अच्छा रहा। विजय जी, जैसा आपने बताया है कि राजनीतिक में आने का आपका मेन एजेंडा और मुख्य उद्देश्य है लोगों का सेवा करना।
लेकिन राजनीतिक में आने से पहले सारे प्रत्याशी जो भी होते हैं वो लोगों से वादे करते हैं और कहते हैं कि हम विकास करेंगे और लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वो जब विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो फिर वो अपने क्षेत्र को ही भूल जाते हैं। तो लोगों को कैसे आप पे भरोसा होगा कि आप राजनीतिक में आते हैं तो कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, इस धरती पे बहुत सारे लोग हैं, सबका विचार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सारे मंत्री और विधायक ही वैसे होते हैं, लेकिन मैंने अपने राजनीतिक कैरियर जिस पार्टी के साथ शुरुआत की, जो कि उस पार्टी आप जानते होंगे हम किस पार्टी में, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, मैंने उनके साथ अपना राजनीतिक कैरियर जोड़ा। और जब तक वो मंत्री विधायक नहीं बने थे, वो भी कहते थे कि मैं लोगों का विकास करूंगा, लोगों की समस्या को सुनूंगा। आज मंत्री बनने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जो बात वो बोले थे हमसे या पार्टी के लोगों से, मीटिंग में बोलते थे कि मैं मंत्री बनूंगा तो कोई भी समस्या होगा तो उसको मैं तुरंत ऑन द स्पॉट करूंगा, आपके लिए जितना हो सके मैं करूंगा। तो आज हम देखते हैं कि शायद बिहार का पहला वैसा एक मंत्री है युवा कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, किसी का भी कोई समस्या हो, निश्चित तौर पे हमारे माननीय मंत्री जी एक्शन लेते हैं और जितना हो सके संभव उतना वो मदद करते हैं। तो मैं तो जिसके साथ जुड़ा हूँ उसके साथ तो देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरा सपना था वो कहीं ना कहीं मेरा सपना आज पूरा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको सिर्फ ये रहता है कि हमें विधायक और एमपी ही बनना है, लेकिन मेरा सपना वो नहीं है कि मुझे सिर्फ विधायक एमपी ही बन जाना है। मेरा शुरू से सपना ही था कि मुझे लोगों का मदद करना है। तो मैं विधायक रहूं, एमपी बनूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं या ना बनूं, मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो सपना है, मेरा जो सोच है, मैं अभी विधायक हूँ क्या? नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं हज़ारों लोगों का काम कराता हूँ। कैसे होता है? हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी गरीब के साथ कोई भी अगर अन्याय हो रहा है तो मैं पहले उस बात को जानता हूँ, पहले अपने आप में परखता हूँ कि ये कहाँ तक सही है। उसके बाद मैं अपने माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी के पास ले जाता हूँ, अवगत कराता हूँ कि सर हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। तो निश्चित तौर पे हमारे माननीय मंत्री जी एक्शन लेते हैं। तो अभी तो हम तो मंत्री हैं नहीं, लेकिन हमारे जिसके साथ राजनीतिक कैरियर है वो मेरा सपना पूरा कर रहा है। तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे लोग ऐसा ही होते हैं। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के बारे में नाराजगी सामने आई थी, लेकिन उनकी पार्टी के ही कुछ विधायक नेता उनके साथ नहीं थे। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी का एक काम करने का अलग ही अंदाज है, इसीलिए वो इतना सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने 14 वर्ष के उम्र में ही अपने गांव को छोड़कर मुंबई गए और उतना बड़ा महानगर में आप सभी लोग जानते हैं वहाँ सेटल करना कितना मुश्किल होता है। तो उन्होंने गरीबी देखा है सर, उस गरीबी को देखते हुए बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। आज मेहनत का बदौलत है कि आज उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उतना रहने के बाद ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर मुंबई से वो बिहार आए। तो बिहार आने का कारण उनका ये नहीं था कि सिर्फ मैं मंत्री बन जाऊं या मुझे विधायक बन जाना है। अगर उनको सिर्फ मंत्री और विधायक बनना रहता तो उनके पीछे काफ़ी पार्टी पड़े रहती है कि भाई आइए हम अपने पार्टी से आपको राज्यसभा सांसद बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। लेकिन सिर्फ वो मंत्री विधायक बनने नहीं आए हैं, उनका काम करने का जो अंदाज है वो अंदाज किसी को रास नहीं आती है। कारण यही है कि उस काम के अंदाज को देखते हुए जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनमें अभी से ही घबराहट पैदा हो गई है
कि अरे भाई ये तो इतना नया लड़का आकर और इतना अच्छा तरीका से जो काम कर रहा है, अपने संगठन को विस्तार कर रहा है, अपने पार्टी को विस्तार कर रहा है और इतना दिन रात एक करके लोगों के लिए काम कर रहा है, ये चीज़ और नेता लोग से देखा नहीं जाता है। कारण यही है कि वो लोग बौखला कर, घबराहट में आकर कि कहीं हमारा आने वाला दिन में मुकेश सहनी दुकानदारी बंद नहीं कर दे, इसीलिए वो लोग बेचैन होकर गलत सलत बयान देते हैं। बाकी ऐसा गठबंधन में कुछ नहीं है, सब कुछ बराबर है। 5 साल मजबूती के साथ सरकार चलेगी और माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी 5 साल सरकार में मजबूती के साथ रहेंगे, क्योंकि लोगों का काम करना है, लोगों का विकास करना है। उनको सरकार में बने रहने से मतलब नहीं है, इसीलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये लालच नहीं है कि मैं मंत्री पद पे बना रहूं, मुझे सरकारी आवास मिली है, मुझे गाड़ी मिली है, पूरा हम सरकारी सुविधा उठा रहे हैं। लोभ लालच में नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों का काम करना है। तो काम के दिशा में अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ आएगी तो माननीय मंत्री जी आज भी चुप नहीं रहते हैं और कल भी चुप नहीं रहेंगे। चाहे उसके लिए नेता लोग को जितना घबराना है, बयान देना है दे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी डरने वाले नेता नहीं। पता चला है आपके पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष शुरू से ही पद पे थे, पर अब उनके जगह पे पप्पू चौहान जी को बनाया गया है। आखिर गौतम बिंद से क्या कमी हुई जिसके कारण अब पार्टी को यह कदम उठानी पड़ी? देखिए, बिना चिंगारी की धुआं नहीं उठती है। कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी दिन से कमी सामने निकल कर आ रही थी और पार्टी के द्वारा, पार्टी के सुप्रीमो या पार्टी के जो भी आला कमान है, हम लोग तो जिला लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए पार्टी में रहकर और पार्टी के विरोध ही मीडिया में आके उल्टा सीधा बयान देना ये कहीं से उचित नहीं है। और रही बात कि पार्टी में कोई भी पद होता है, हमेशा एक के लिए फिक्स नहीं होता है, कोई नौकरी नहीं है। पार्टी में बदलाव होते रहती है, 2 साल 3 साल 4 साल पे हर एक पार्टी का प्रोटोकॉल है कि भाई 2 साल पे अपना अध्यक्ष बदलना, 3 साल पे अपना प्रदेश कमेटी का गठन करना, जिला कमेटी का गठन करना। तो कहीं ना कहीं उनमें कमी रही। जिस मिशन से पार्टी के सुप्रीमो उन्हें अध्यक्ष बनाए थे, वो मिशन उन्होंने पूरा नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं उनसे कमी रही होगी कि टारगेट है भाई कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो कम से कम आप अपने ज़िला को मजबूत कीजिए। वैसा ही उनमें कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसीलिए नया जिम्मेवारी पप्पू चौहान जी को दिया गया है और वो काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मैं उनको अपने ज़िला कमेटी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना भी देंगे कि पार्टी को मजबूत करें और सबको लेकर चलें और मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाएं। यही शुभकामना रहेगी मेरे पप्पू चौहान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। मेरा आखिरी सवाल है कि आपके पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी जी के द्वारा बिहार के एक बच्चा जो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम आयान सिंह है, उसको बचाने के लिए उन्होंने 1 मंथ का पेमेंट दिया, ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो बात है, ये बात पूरी सच्चाई है और उन्होंने जो एक कदम उठाया है, उस कदम उठाने के लिए हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शायद ये बिहार के एकलौता ऐसा मंत्री हैं जिन्होंने आयांश के इलाज के लिए इतना बड़ी कदम उठाया है और एक बहुत अच्छी पहल की है। अगर सारे मंत्री, सारे विधायक अगर अपने वेतन का सिर्फ
1 माह का ही अगर वेतन दे दें तो शायद इतना उनके परिवार को इतना और लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज अयांश के लिए पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश दुनिया दुआ मांग रहा है। और मैं आपके रियल न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग से भी जितना हो सके आप लोग भी अयांश के लिए एक कदम आगे बढ़कर जितना आपसे हो सके मदद कीजिए और अयांश को इस ज़िंदगी में फिर हम लोग उसी तरह से हंसी खुशी से हम लोग देखते रहें। और हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक कदम उठाया है ये बहुत अच्छी पहल है। इससे और भी नेताओं को सीख लेना चाहिए और उन लोग को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अयांश का जब चेहरा देखा जा रहा है उसके परिवार को, तो शायद कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए ही सही, बहुत पीड़ा हो रही है दिल में कि शायद अगर मेरे पास भी अगर उतना कुछ होता तो शायद मैं अयांश को अकेले कर सकता था। लेकिन सर ये किसी के मतलब मेरे हिसाब से अकेले की बस की बात नहीं है, इसमें सारे लोग आगे आए और आप लोग भी इसके लिए आगे आए। इसके लिए हम आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग भी इसको एक मुहिम बनाएं और मुहिम बनाकर चलाएं कि अयांश को हम लोग फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी इसी पल में हम लोग देखते रहें। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में आए। आपको भी बहुत बहुत